आज बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में कि आखिर अक्टूबर का महीना मिथुन वालों के लिए क्या कहता है। देखिए, ग्रह चाल जो अभी चल रही है वो इस महीने बड़ी अप डाउन और फ्लैक्चुएशन में रहेगी, और उसका कारण भी मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा। सबसे मेन बात यह है कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं ना, जिसको बुध बोला जाता है, वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव इस महीने आपके लिए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा शनि भी आपको कुछ हद तक सपोर्ट करेंगे, पर कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव सिचुएशन में नहीं है, यानी कि जो काम बिगाड़ने वाली सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ध्यान के साथ आप आज की इस वीडियो को सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को आज आपको प्राप्त होने वाला है। अब जैसा मैंने अभी आपको बोला कि बुध आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं बुध, क्योंकि फर्स्ट 10 डेज तक, यानी कि 10 तारीख की सुबह लगभग 11 बजे तक बुध आपके लिए स्वराशि राशि का फल देंगे, यानी कि 6 नंबर में रहेंगे, अपने घर में रह के फल देंगे। और पहले 12 दिनों तक शुक्र यहाँ 7 नंबर में रहते हुए आपको फल देंगे, 7 नंबर यानी कि तुला राशि। बट मंगल और जो सूर्य हैं ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं इस महीने। इनसे थोड़ा सा हमें बच के रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल वैसे भी आपको परेशान कर रहे हैं मिथुन वालों। आपको गुस्सा क्रोध ज़्यादा दिला रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि में मंगल चल रहे हैं। आपकी राशि से वो ट्विस्ट कर जाएंगे, यानी कि आगे निकल जाएंगे, कर्क में चले जाएंगे, नीच के भी हो जाएंगे, और 20 अक्टूबर को ये नीच के होंगे। इसके अलावा ये सूर्य नीच के होंगे 17 अक्टूबर को, यानी कि 17 अक्टूबर को नीच का होना शुक्र, वो जो ग्रह स्थिति है वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा आपके कैरियर की। जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति के पास है, और गुरु महाराज वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर को, यानी कि उल्टी चाल चलने लगेंगे वृषभ राशि में। यहाँ ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, गुरु यहाँ से उल्टा चलेंगे। गुरु का उल्टा चलना, गुरु की उल्टी चाल भी शुभ नहीं होती है। गुरु आपका कैरियर का लॉर्ड होकर के उल्टा चलेगा, गुरु आपके दाम्पत्य जीवन का स्वामी होकर के उल्टा चलेगा तो दिक्कत देगा, परेशानी, बाधा उत्पन्न करेगा। वैसे बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाएगा अभी क्योंकि उतना फास्ट नहीं चलेगा, पर खर्चे ज़रूर यहाँ पर गुरु आपके बढ़ाएगा, और कैरियर के दृष्टिकोण से भी कुछ बाधा परेशानी उत्पन्न करेगा। मैं आपसे बात करूंगा अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, आपका मान सम्मान क्या कहता है। देखिए, इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है बुध के पास। बुध ने कहा कि भाई मैं तो मान सम्मान बचाऊंगा, इस पूरे ही महीने बचाऊंगा, पर मंगल आपका मान सम्मान पहले 19 दिनों तक क्रोधी प्रकार का बनाएगा। यानी कि आप सॉफ्ट ना होकर के थोड़े से हार्ड कोर होकर के बात करोगे, क्रोधी मन से बात करोगे, गुस्सा इरिटेशन का भाव आप में ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान आपको विशेष रूप से रखते हुए चलना होगा। ये मेरा एक विशेष आग्रह आपसे रहेगा। यदि मैं बात करूं आपके फाइनेंस की, पैसा, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो धन का जो आपका स्वामी है वो तो चंद्रमा बनता है, पर आपके धन के घर में मंगल आ जाएंगे, और मंगल आ जाएंगे 20 अक्टूबर को। तो पहले 19 दिन जो भी धन के लेन देन करने हैं, जो भी बड़े धन के लेन देन करने हैं आप कर लो, उसके बाद मंगल नीच होगा, और मंगल जैसे ही नीच होगा तो तकलीफ देगा। मंगल के नीच होने से आपको परिवार में, आपको धन में, आपको वाणी में, आपकी क्रोध की प्रवृत्ति, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी। इन सभी चीज़ों में आपको कष्ट, आपको परेशानी आएगी। यानी कि 20 अक्टूबर से मेरी सलाह ये है कि आपका लाभेश और आपका रोगेश, रोगेश है मंगल, लाभेश भी मंगल है, दोनों डिपार्टमेंट को लेके नीच हो जाएगा,
तो नीचता वाला फल प्रदान करेगा। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर थोड़ा सावधानी पूर्वक कार्य करें, क्योंकि मंगल नीच होता है तो तकलीफ देता है, मंगल नीच होता है तो बाधा उत्पन्न करता है, मंगल नीच होता है लाभ में कमी करता है, मंगल नीच होता है तो यहाँ पर आपको परेशानी उत्पन्न होती है, अग्नि तत्व बढ़ता है, विचारों में नीचता आती है और धन जो है व्यवस्थित रूप में नहीं रह पाता। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। लाल कपड़े बिल्कुल मत पहनना, लाल कपड़ों से बचना, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बात करते हैं आपके सुख सुविधाओं की, राजनीति की, माँ के सुख की, इस घर की। इस घर का जो मालिक है वो आपका बुध देव बनता है। बुध जो है फर्स्ट 10 डेज तक इसी घर में है, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके। भद्र महापुरुष राजयोग बुध से बना हुआ है और तो वो कोशिश करेगा कि भाई ठीक है मैं पहले 10 दिन संभाल लूँ। तो अगर आप कुछ भी नया वाहन, नई प्रॉपर्टी, नई ज़मीन जायदाद कुछ करना ऐसा चाहते हैं, या आप आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आप कंसल्टेशन से जुड़े हुए हैं, आप आपके का लगभग लेखन अध्यापन से जुड़े हुए हैं, आप ऐसे कार्य करते हैं तो आपको फर्स्ट 10 डेज विशेष रूप से शुभ नज़र आ रहे हैं, ये मैं कहूँगा, क्योंकि एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग पहले 10 दिनों तक आपके जीवन को प्रभावित करेगा शुभ रूप में। उसके बाद भी स्थिति में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ख़राब होगी, फिर भी ठीक है, क्योंकि बुध का ट्रांजिट फिर इधर 7 नंबर राशि में हो जाएगा, ये भी अच्छा रहेगा। तो बुध आपके सुख साधनों के लिए अच्छे दिखाई पड़ते हैं। यदि बात करी जाए आपकी हेल्थ की, तो रोगेश मंगल है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि रोगेश मंगल रोग का प्रतिनिधित्व करता है, बीमारी को शरीर में बढ़ाता है। तो बीमारी का प्रकोप तो बढ़ेगा, ऐसा ग्रह गोचर यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्वास्थ्य में विशेष सावधानी बरतते हुए आपको चलना होगा, और ब्लड प्रेशर के रोगी, मांसपेशी और माइग्रेन के रोगी, इनको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और पुलिस केस मुकदमा इत्यादि का विशेष 20 अक्टूबर के बाद ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी उलझने आपके ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में विशेष रूप से अगर बात करें आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और उन्नति की, तो इस घर का मालिक शुक्र है। शुक्र ने खुद एक मालव्य राजयोग बनाया हुआ है, तो शुक्र आपको फर्स्ट 11 डेज एजुकेशन में सफलता देने की पूरी कोशिश करेगा। पर 12 तारीख से किसी पराई स्त्री या पराई पुरुष के संपर्क में आने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, अब आपसे बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि बाधित होगा, थोड़ा मैरिज लाइफ में ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य नीच होगा लव लाइफ के घर में, वो भी दिनांक 17 अक्टूबर को। तो छोटे भाई बहन मित्रों से धोखा मिल सकता है और लव में धोखा मिल सकता है। अब बात करें अगर हम प्रॉपर भाग्य के घर की, तो भाग्य स्थान आ जाता है शनि महाराज के पास। शनि महाराज खुद अपने ही घर में बैठे हैं, तो आपके भाग्य को मजबूती देने की पूरी कोशिश करेंगे। पिता से थोड़ी कम बनेगी, बट आपको बैकेक की जो परेशानी है वो यहाँ पर बनी रहेगी, और आपका जो मन है वो धर्म कर्म के कार्यों के प्रति यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। विदेशों से जिन लोगों के काम हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कोई फाइल लगाना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा पहले 15 दिन में करने की, क्योंकि उसके बाद ग्रह स्थिति मुझे अनुकूल नहीं नज़र आ रही है। तो ये है एक ओवरऑल आपका भविष्य फल मिथुन राशि का। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।